वाणी कबीर साहब जी। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। गोचर दे सतगुरु में भली बताई बाता। ये संत कबीरदास जी महाराज की रूह को उबारने वाली वाणी है। संत कबीरदास जी निर्गुण उपासना के और संत मत के बड़े स्तंभ माने जाते हैं। तो इस शब्द में हमें कबीर साहब ये बयान कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दाता इस संसार में है तो वो गुरु है। अगर हम रूहानियत को एक लफ्ज़ में समेटना चाहें तो वो लफ्ज़ है गुरु, वो लफ्ज़ है मुर्शिद, वो लफ्ज़ है मास्टर, या फिर वो लफ्ज़ है इश्क, वो लफ्ज़ है लव। और ये कहा गया है कि गॉड इज़ लव, आवर सोल बीइंग ऑफ द सेम एसेंस as of God is love, and the way back to God is also love। कि जो प्रभु है वो प्रेम है और हमारी आत्मा प्रभु की अंश होने के नाते से प्रेम है और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का है। दशमेश पिता ने भी फरमाया है कि साच कहूँ सुन लेओ सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। तो जो गुरु का दर्जा है, जब प्रेम का दर्जा है रूहानियत में, वो हमारे किसी भी डिस्क्रिप्शन से बालातर है। और संतों के दो स्कूल हुए हैं। एक ने यह कहा है कि नोबडी हैज सीन गॉड इन द फ्लूट फॉर्म, कि किसी ने प्रभु को उसकी जो शुरू की चेतन अवस्था थी उसमें नहीं देखा। और दूसरा स्कूल हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि नानक का पातशाह दिसे ज़ाहिरा। सूफियों ने अपने अपने अंदाज में इसी बात को बयान किया है कि मन खुदारा आशकारा दीदाम दर सूरत इंसान खुदारा दीदा, कि मैंने प्रभु को ज़ाहिरा ज़हूर देखा है और इंसान के जामे में मैंने खुदा को देखा है। एक सूफी ने कहा है कि बंदगान खुदा खुदा न बाशन, लेकिन जो खुदा जुदा न बाशन। कि प्रभु के बंदे प्रभु तो नहीं होते, वो प्रभु से जुदा भी नहीं। मेरा एक शेर है तो खुदा का नूर मुर्शद में भला मालूम होता है, ये आईना वो है जिसमें खुदा मालूम होता है। तो ऐसी जब भी प्रभु रूप हस्तियाँ आती वो क्योंकि खुद प्रभु रूप होती हैं, इसलिए हम उन्हें देख सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं। और हम जिनसियत जो है ये खासा है प्यार का, जिसे हमने कभी देखा नहीं, उससे हम प्यार कैसे करेंगे। तो जिस पोल पे वो प्रभु काम करता है हम उसे देखते हैं, वो हमारे दरमियान रहता है, खाता है, पीता है, हमसे बात करता है, हमारी जो मुश्किलात हैं उन सबको दूर करता है, हमें रूहानियत के राज बताता है। और खाली बताता ही नहीं है,
हमें ज्योति और श्रुति का जातीय अनुभव भी देता है। कि कहा जाता है कि पहले प्रभु अकेला था, फिर उसने ये सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एक वाइब्रेशन हुई और उसने दो सूरतें इख्तियार की, एक ज्योति की, एक श्रुति की। एक लाइट ऑफ गॉड की, दूसरी म्यूजिक ऑफ द स्पिरिट्स की। एक नूर खुदा की, दूसरी बांगे आसमानी की। इन दोनों को मिला के हम नाम कहते हैं। नाम के दारे खंड में बन, और यही जो नाम की ताकत है, इसे मुख्तलिफ धर्म ग्रंथों में मुख्तलिफ नामों से बयान किया गया है। वेदों में इसे नाद कहा गया है, इसी तरह से गुरबानी में इसे नाम कहा गया है, शब्द कहा गया है, जोत कहा गया है। एक खालसा की तारीफ दशमेश पिता ने यूं बयान किया है कि पूरन जोत जगे कट में तब खालसता है न खालसता। क्या असली मानों में खालसा वही है कि जिसके अंतर में प्रभु की जो ज्योति है वो उज्जवल होती है, और वो प्रभु का जो शब्द है वो शब्द जो हर वक्त जारी और सारी है, वाणी वज्जी चौजुगी जो सच चुका है, कि वो वाणी जो चारों युगों से बज रही है, वो नगमा जिसे प्रभु ने एक बार छेड़ा है और वो हमेशा जारी सारी है। और यही फर्क है हमारे जो हम नगमा या संगीत इंसानी हाथों से या इंसानी गले से निकालते हैं, या उस नगमे में जो प्रभु ने छेड़ा है। कि हमारा जो दुनियावी संगीत है वो उतनी देर तक चलता है जब तक हमारे गले से आवाज़ निकलती है या हमारी उंगलियां साधों को छेड़ती हैं। मगर जो वाहिगुरु ने संगीत बनाया है, जिस नाम का आरंभ सत्पुरुष ने किया है, वो हमेशा जारी सारी रहता है, क्योंकि उसे वाहिगुरु ने एक दफ़ा अपनी उंगली से छेड़ दिया है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो वो जो ना ख़त्म होने वाला संगीत है, वो जो अमर ज्योति है, उसी को हम नाम कहते हैं। तो जो गुरु है वो नाम दान की बख्शिश करता है। इस शब्द में कबीर साहब हमें यही बता रहे हैं कि गुरु कौन होता है, वो कहाँ से आता है और हमें वो क्या बख्शिश देता है। तो कबीर साहब हमें यह बता रहे हैं कि दुनिया में बहुत से दाता हैं। हम अगर अपनी दुनियावी ज़िंदगी को देखें तो बहुत से ऐसे दाता हैं जो हमें धन दे सकते हैं, दौलत दे सकते हैं, कुर्सी दे सकते हैं, हमारी नेम और फेम में हमारी मदद कर सकते हैं, शोहरत दे सकते हैं, जायदाद दे सकते हैं। मगर वो जो चीज़ें हमें देती हैं वो सब की सब फ़ानी है। ये दुनिया जो है ये फ़ानी है, इसकी हर एक चीज़ जो है ये नाशवान है, ये पेरिशेबल है। और हमने अपने जीवन में देखा है कि जितनी ये जायदादें हैं, जितने पैसे हैं, ये हमारा साथ नहीं देते। हम इन पे एतबार तो बहुत करते हैं। इसी तरह से जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, वो जब तक हमारे साथ खुशकिस्मती का दौर दौरा होता है वो हम पे कुर्बान जाते हैं, हमें बताते हैं कि यहाँ हमारा पसीना गिरेगा, वहाँ अपना खून बहा देंगे। लेकिन जब किस्मत अपनी नज़र बदलती है तो वो भी अपनी आंखें जो हैं पलट लेते हैं। और देखिए कि हमारे रिश्तेदार, दोस्त बहुत से जीवन में ही हमसे बिछड़ जाते हैं।
और जो जिंदगी रह जाते हैं वो भी हमारे शव को उठा के कब्रिस्तान में या शमशान में ले जाते हैं और उसके बाद हंस अकेला जाए। यही बात नाम और शोहरत की है। तो ये जो शोहरत है ये भी एक टेम्परेरी जो ट्रांजिटरी फेज है हमारी ज़िंदगी में। तो यही कबीर साहब हमें समझाते हैं कि जितनी दुनिया की दौलतें हैं और जितने ये दुनिया के दाता हैं वो तो हमें ऐसी चीज़ देते हैं जो फना हो जाती है, मगर गुरु हमें ऐसी चीज़ देता है जो कभी फना नहीं होती, जो अमर है और हमें अमर कर देती है, और वो दौलत है नाम की। तो इसी तरह से इस संसार में जितने भी दाता हैं वो हमें दुनियावी चीज़ें देते हैं, और दुनियावी चीज़ें तो सब फना हैं, नाशवान हैं। मेरा एक शेर है कि अगरचे आलम फ़ानी की हर एक चीज़ फ़ानी है, मगर मैं हूँ कि इसके जावेदानी लेके आया। तो ऐसी हस्तियाँ जब आती हैं वो तो जो अमर चीज़ है वो अपने साथ लाती हैं, और वो हमें नामदान की बख्शिश करती हैं। और नामदान की बख्शिश का रिजल्ट ये होता है कि हम ज्योति और श्रुति के जरिए हम जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आते हैं, जीते जी बनने की विद्या सीखते हैं और नामदान की उपासना करके हम रूहानी मंडलों में से गुजरकर अंत में अपने निजगन में पहुंच जाते हैं और जाके वाहिगुरु में लीन हो जाते हैं। और वहाँ लीन होने से ही ये दुनिया के जितने दुख दर्द हैं ये सब के सब दूर होते हैं। क्योंकि सूफीज़्म में दो स्टेजेस बताई जाती हैं। पहली स्टेज ये है कि जिसे हम फिनाफिल शाह कहते हैं, जब हमारी आत्मा त्रिगुणातीत होती है और ऊपर के जो प्योरली कॉन्शियस स्टेजेस हैं, जो महाचेतनता के दर्जे हैं, उनमें पहुंचकर पहले अपने गुरु में आत्मा लीन होती है और फिर जाके प्रभु में लीन हो जाती है। तो ऐसी स्टेज में पहुंच के ही हमें हमेशा का सुख, हमेशा की शांति मिलती है। हम अपने निजगन में, सचखंड में वास करते हैं और फिर 84 लाख जिया जून का जो चक्र है ये ख़त्म हो जाता है। हमें हमेशा का सुख, हमेशा की शांति मिल जाती है। और इसीलिए ये कहा गया है कि जो गुरु है वो सबसे बड़ा दाता है। फिर इसी बात को सहदेव भाई जी ने अपने अंदाज से पेश किया है। अब कहने का अपना अपना ढंग है, ये तो रिलेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए प्रभु ने हमारे लिए क्या किया और गुरु ने हमारे लिए क्या किया। तो उन्होंने कहा है कि प्रभु ने तो हमारे साथ 5 डाकू दे दिए, ये मोह और माया बना दिए, हम इसमें गिर के रह गए। मगर ये हमारे गुरु की देन है कि उसने हमें नामदान बख्श दिया है, जिसके जरिए से हम अपने निजगन में पहुंच गए हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब से हमारा छुटकारा हो गया है और अब हम प्रभु से एकमिक हो गए हैं और हमेशा के लिए मस्त होशियार हो गए हैं। फिर वो ये कहती हैं कि इसीलिए यही बात है कि मैं अगर कहीं मौका हुआ तो मैं अपने गुरु को सबसे पहले याद करूँ। यही गुरबानी में भी आया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिसको गोविंद दिया। कि अगर हमें प्रभु का साक्षात्कार होता है, अगर हम प्रभु से मिलते हैं, तो इसमें हमारे गुरु का बड़ा हाथ होता है। क्योंकि पहले हम उसी के चरणों में पहुंचते हैं और फिर हम गुरु में जाके लीन होते हैं। और तसव्वुफ का तो एक बहुत बड़ा कायदा ये है कि इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा ईश्वर, कि जो प्रेम है पहले गुरु के दिल में उत्पन्न होता है और वो
अपने प्यार की रेशमी छांव से शिष्य को बांध के अपने चरणों में ले आता है, फिर उसके गुनाहों की तरफ वो नहीं देखता। वो तो रूहानियत के कभी न खत्म होने वाले खजाने अखुन भंडार अपने साथ लाता है और दोनों हाथों से उन्हें लुटाता है। हमारे मुर्शिद आदम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का एक वाक़या है कि जब वो हमारे गांव सैयद साहब में गए तो गुरुद्वारे में तशरीफ़ ले गए। वहाँ उनसे बहुत से सवाल पूछे गए, उन्होंने जिनके बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए, सबको तसल्ली हो गई। तो आखिर में एक हमारे भाई साहब ने ये कहा कि ये तो आप ठीक है कि आप दौलत की नाम देते हैं जिससे हमारी सुरत का और वाहिगुरु का आपस में मिलाप हो जाता है, मगर आपको ये चाहिए कि ये दौलत जो है किसी अधिकारी को दिया करें। आप तो हर अरे गहरे को ये दौलत दे देते हैं। तो उस वक्त हुजूर की तबीयत जो थी वो अपनी उनकी जो रहमत थी उससे मौजूद हुई और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर एक अमीर अपनी दौलत लुटाता है तो किसी को उससे क्या, वो तो दौलत लुटाने के लिए आता है। और फिर फरमाने लगे कि भाई अगर अधिकारी का सवाल होता तो मैं भी इस दौलत के लिए अधिकारी नहीं। तो ये तो ऐसे महापुरुषों की नम्रता हुआ करती है हमेशा। मगर बात यह है कि ऐसी हस्तियाँ जब भी आती हैं वो अपने साथ रूहानियत के लाजवाल खजाने लाती हैं और दोनों हाथों से उन्हें लुटाती हैं। तो यही कबीर समय में बता रहे हैं कि संसार में सबसे बड़ा अगर कोई दाता है तो वो दाता है गुरु। इसी तरह से आजकल आप देख लीजिए हमारी इंटरप्लेनेटरी फ्लाइट्स हो रही हैं, हम आउटर स्पेस में जा रहे हैं। तो उसमें भी जो स्पेसशिप ऊपर जा रहे हैं, अब उसमें जो पायलट का हिस्सा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस दफ़ा जब मैं 10 मुल्कों के दौरे पे गया तो मुझे बाहर पूछा गया कि आप के आने का मकसद क्या है। तो मैंने उन्हें यही बताया कि आप कम टू इनवाइट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल ओवर द ग्लोब टू द चैलेंज ऑफ इनर स्पेस। तो वो हैरान हुआ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि मैं अपने जितने भी मेरे बहन भाई हैं सारे संसार में उन सबको ये दावत देने के लिए आया हूँ कि वो हमारे अंतर जो नज़ारे हैं, जो हमारे अंतर के मंडल हैं, उनका सफ़र करें। बाहर के जो नज़ारे हैं आउटर स्पेस में तो हमने बहुत तरक्की की है, हम चांद तक पहुंच चुके हैं और मार्स और दूसरे जो बड़े बड़े बाहर प्लैनेट्स हैं वहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारी जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। ना तो इससे हमें हमेशा की खुशी नसीब हुई है और ना ही हम अपने पड़ोसी के दिल तक पहुंच चुके हैं। मेरा एक शेर है कि जुस्तजू चांद सितारों की तो जारी है, मगर आज इंसान को कहाँ है दिल इंसान की खबर। कभी ये मालूम नहीं कि हमारा जो पड़ोसी है वो दर्द से कर्रा रहा है या वो बेचारा भूखा है। हमें खुद खुशी नसीब नहीं हुई, मगर हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु साहिबान वली औला जब से ये संसार पैदा हुआ है तब से यही बबांगे दहल हमें बताते रहे हैं कि भाई हमारे अंतर में भी यूनिवर्सेस हैं, हमारे अंतर भी कुर्रे हैं। आप अपने अंतर चढ़ाई करो, अंदरूनी मंडलों में चलो ताकि आपकी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो जाए। क्योंकि अगर ये हम चाहते हैं कि हम असली मानव में सबसे प्यार करें, सबसे प्रेम करें, तो उसका वही एक जरिया है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे सब दुख दर्द मिट जाएं, 84 लाख दिया जो उनका चक्र ख़त्म हो जाए, हमेशा की खुशी हमेशा की सरशादी हमें मिल जाए, तो वो भी अंदरूनी मंडलों में से गुजर कर प्रभु से हमारी आत्मा के एकमिक होने के बाद ही हमें मिल सकती है।
तो मैंने ये जो बाहर की मिसाल थी इसे और वाज़ेह किया। तो मैंने उन्हें यही बताया कि देखिए, आप जब आउटर स्पेस में जाते हैं तो आपका एक लॉन्चिंग पैड होता है। इसी तरह से ये जो इंसानी जिस्म है ये लॉन्चिंग पैड है, क्योंकि जो असली हरिमंदिर है वो इंसानी जिस्म है जिसे प्रभु ने अपने हाथों से बनाया है। God does not reside in temple made with human hands. He resides in the temple which he has made himself. तो ये जो हमारा जिस्म है असली हरिमंदिर यही है, और जिस किसी ने प्रभु को पाया है इसी में पाया है, और जो पाएगा वो इसी में पाएगा। फिर मैंने कहा कि देखिए, आप जब बाहर जाते हैं आउटर स्पेस में तो एक स्पेसशिप आपके पास होता है, आप उसके लिए जाते हैं, और वो जो स्पेसशिप है वो नाम का स्पेसशिप है कि नाम के जहाज पे जो चढ़ता है वो प्रभु तक पहुंच जाता है, मंज़िल मकसूद में पहुंच जाता है। और यही जो नाम है इसे हमारे सब बुजुर्गों ने, सब महापुरुषों ने और सब धर्म ग्रंथों ने बहुत ऊंचा मुकाम दिया है। इसी तरह से जब हम आउटर स्पेस में जाते हैं तो हमारा एक पायलट होता है और उसके साथ जमीन पे हमारे बहुत से साजो सामान होता है, जिसमें हमारे कंप्यूटर्स होते हैं और हजारों इंजीनियर्स काम करते हैं, जिसे हम गाइडेंस सिस्टम कहते हैं। तो ये जो गाइडेंस सिस्टम का काम है और पायलट का काम है, ये रूहानियत के स्तर पर हमारा गुरु करता है। देखिए, जब हमारा स्पेसशिप आउटर स्पेस में जाता है तो वहाँ भी तरह तरह के खतरे हैं। ये डर होता है कि हमारा जो स्पेसशिप है किसी और प्लेनेट की ग्रेविटेशनल पुल में नहीं आ जाए। इसी तरह से हमारे अंतर भी जब जाते हैं अंदरूनी मंडलों में तो वहाँ तरह तरह की ख्वाहिशात हैं, बहुत सी टेम्पटेशन होती हैं, और उनसे बचा के ले जाने वाला हमें गुरु ही जो होता है वही ले जा सकता है, जो पूर्ण सदगुरु होता है, क्योंकि वो खुद प्रभु से मिल चुका होता है। वो जो जितने ये रास्ते हैं इन सब की पेचीदगियों से, जितने इसके खतरे हैं उन सबसे वाकिफ होता है और हमें उन सबसे बचा के प्रभु में जाके मिला देता है। नहीं तो इंसान की हालत तो वैसी है जैसा कि ख्वाजा हाफिज ने ये कहा है कि हम एक लकड़ी के तख्ते से बांध दिए गए हैं और उस तख्ते को समुद्र किनारों पे छोड़ दिया गया है। अब समुद्र में जैसे कि आप जानते हैं ऊंची लहरें भी होती हैं, नीची लहरें भी होती हैं। जब ऊंची लहर आती है तो हमारे सर से पानी गुजर जाता है, तो उसमें तो जब पानी ऊपर से गुजरेगा हमारे कपड़े जो है तर हो ही जाएंगे, मगर फिर जब प्रभु का इरशाद होता है कि दामन तर मुकुन होशियार बाश, कि देखो आपका दामन तर नहीं, होशियार रहो, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो ऐसी हालत में हमारे दिल से एक पुकार उठती है, एक हूक उठती है, और जब वो हूक उठती है तो प्रभु उसे सुनता है। दशमेश पिता ने कहा है कि प्रभु जो है एक चूंटी के दिल से निकली हुई पुकार को पहले सुनता है और हाथी की चिंगार को बाद में सुनता है। तो वो जब सुनता है तो वो किसी इंसानी पोल पे आके काम करना शुरू कर देता है। ऐसी ही हस्ती को हम उस्ताद कहते हैं, गुरु कहते हैं, मुर्शिद कहते हैं। जो हमें रहबर हमारा होता है, जो मुर्शिद होता है, उसके साथ का दाता जो है वो सारे संसार में नहीं है। और इसी में मैं जो सिमली आपको बता रहा था पैराबल आउटर स्पेस की, उसमें मैंने कहा कि आपके पास बाहर एक फ्यूल होता है स्पेशल, क्योंकि आउटर स्पेस में जहाँ तो हमारा डीजल जलता है ना पेट्रोल जलता है। इसी तरह से हम जब प्रभु को पाते हैं, अंतर में जाते हैं, तो वहाँ भी एक स्पेशल फ्यूल होता है, और वो होता है इश्क का, प्रेम का, लव का। वो जो लव की बात है वो तभी होती है पूरी जब हम
अपने अंतर प्रभु का साक्षात्कार करते हैं। मगर जब अपने अंतर हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है तो फिर हम वाहिगुरु का, परमात्मा का जो नूर है वो हर इंसान में देखते हैं, हर परिंदे में देखते हैं, हर हैवान में देखते हैं, हर कीड़े मकोड़े में देखते हैं, सारी सब्जियात में देखते हैं। और क्योंकि जो नूर हम अपने आप में देखते हैं वही दूसरों में देखते हैं, उनसे कुदरती तौर पर हमें प्रेम होता है और वहीं पे जाके हमें सबसे प्यार हो सकता है। वहीं पे जाके हम दशमेश पिता के इस कौल पे अमल कर सकते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाइयो। ये जो 84 लाख जिया जून का चक्र है जिसमें सरासर तकलीफ ही तकलीफ है, गम ही गम है, इससे अगर कोई निजात दे सकता है तो वो गुरु दे सकता है और संसार की कोई हस्ती नहीं दे सकती। इसीलिए फरमा रहे हैं कि जो गुरु होता है वो सबसे महान दाता होता है। दुनिया के दाता जितने हैं वो तो दुनियावी चीज़ें देते हैं जो कि नाशवान हैं, जो कि फना हैं, मगर जो गुरु होता है वो ये जो जावेदानी दौलत है, जो कभी नाशवान ना होने वाली दौलत है, जो अमर दौलत है, जो रूहानियत की दौलत है, वो अपने साथ लाता है, उसकी हम पे बख्शिश करता है, हमें वाहिगुरु से मिला देता है और हमेशा की खुशी और खुशहाली हमें बख्श देता है। और यही गुरु की महानता। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।